बहुत दिन से मैं आप लोगों को पहाड़ों की शाम दिखा रहा था। डेली दिखाता था कि पहाड़ों पे शाम बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन आज सुबह दिखा रहा हूँ। अब सुबह को महसूस करिए कि ये कितना खूबसूरत होता है यहाँ पे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना सब कुछ। आगे चलता हूँ, मसूरी दिखाता हूँ। मसूरी बहुत साफ सुथरा। अभी यहाँ से जो नज़ारा शॉकिंग दिखेगा आपको, जो राइट साइड में निकलेगा, ये देखिए, ये सुबह है मेरी। कैन यू बिलीव दिस? ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका दिन इस तरीके से होता है तो क्या आप कभी ये मिस करेंगे कि जो है पैसा नहीं है या कुछ नहीं है? सुकून है ना यहाँ पे, जितना चाहिए उतना सुकून मिल रहा है, बस अच्छा है, इसी में खुश हूँ मैं। मुझे पैसे की कोई नीड नहीं है। अगर आपकी लाइफ में इनर पीस आपके अंदर आ चुका है ना, तो आप ऑलरेडी अमीर हो चुके हैं। आपको किसी तरीके से किसी चीज़ की नीड ही नहीं है। आप अंदर से कुछ सुकून में हो, खुश हो, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए किसी को। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो रोक के रखते हैं लोगों को, और मुझे हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज आई एम ओके, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छा हूँ। मतलब अगर इसको आम भाषा में बोले तो कितना प्यारा लग रहा है देखिए। और ये ऐसी नगरी है ना, यहाँ सुबह सुबह जब आप निकलेंगे ना, तो चाय की टपरियों पे आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन फूलों के दुकान सुबह से ही रोडों पे निकल जाते हैं बिकने के लिए। मतलब यहाँ फूल बिकते हैं, फूल ठेले पे फूल बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। क्या आपने कभी यूपी में देखा है ठेले पे फूल बिकता हुआ? बहुत रेयर आते हैं कभी कभी, और बहुत कम लोग खरीदते हैं। यहाँ सुबह जाते हैं, शाम को खाली करके आते हैं सब। और इतनी नेचरफुल प्लेस पे भी फूल की बिक्री हो रही है। मतलब कि जहाँ फूल ही फूल है हर तरफ, वहाँ भी फूल बिक रहा है। ये देखिए, अब देखिए, इसको प्यारा सा नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे ही स्लो मो में थोड़ा। ज़रा इस जगह को तो देखिए, ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इलाका थोड़ा सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, मैंने बियर गिल्स को भी कॉपी कर लिया है लगे हाथ, टू चेक माई वॉइस बेस। और एक शॉर्ट्स भी सोच रहा हूँ पोस्ट कर लूँ इसी आवाज़ में। कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बताया करिए आप लोग, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तो मैं उसी तरीके से बनाया करूँगा ना। आप लोग बताते भी नहीं है। सर्दियों में धूप सेकने का जो आनंद यहाँ आता है ना, और कहीं नहीं आता। आराम से कहीं कोने में बैठ जाइए और आपको घंटा 2 घंटा या दोपहर 2 बजे तक नहीं उठोगे आप, तब भी धूप आपको लगेगी नहीं इतनी तेज। और मैं तो भाई हेवन में हूँ ऑलरेडी। आई एम एंजॉइंग माई हेवन। एज आई टोल्ड यू गाइज कि संडे इट्स फंडे। आज संडे है तो फंडे रहेगा, कोई वर्किंग नहीं, कोई काम नहीं, आराम करेंगे घर पे, खुद को समय देंगे। नाखून बड़े हुए हैं, इनको काटना है। बाल अगर कटाने की नीड होती तो कटा लेता, हालांकि मैंने पहले ही कटवा लिया था, इसी के ट्रिप पे गया था। सो हेयर फॉल की कुछ इशूज़ आ रहे थे, तो बाल मैंने हल्के करा लिए हैं तो अभी ये। और इस वजह से मैं टोपी लगा के रखता हूँ। ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, धूप में कि टोपी की नीड पड़े, लेकिन चलिए निकाल के बात कर लेता हूँ आप लोगों से। तो बाल छोटे करा लिए हैं और ज़्यादा कुछ काम है नहीं। बट आज एक जगह यहाँ पे है नागल। नागल का सुनने में आता है कि जो वहाँ पे विंटर लाइन है ना, शाम के सनसेट के टाइम एक विंटर लाइन बनती है, वो दिन में कैसे दिखती है मैं दिखाता हूँ आपको। पहाड़ों की बड़ी मतलब खास बात होती है वो, इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग बड़े दूर दूर से देखने जाते हैं विंटर लाइन को, कहीं दिख जाए तो। ये देखिए, ये सामने आपको दिख रही विंटर लाइन, दिस इज़ विंटर लाइन। और ये शाम को ऐसी हो जाएगी ना कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ मैंने कभी लाइफ में देखा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस चीज़ को, कुछ लोग जानते भी हैं। ये है विंटर लाइन, ये शाम को बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, और इसको थोड़ा और ऊंचाई से देखना होता है आपको। बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को सुबह? मतलब लग्जूरियस है ना। मैंने एक बात बोली और मुझे समझ में आया था कि अभी थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो मैंने एक शॉर्ट डाला है, वो शॉर्ट आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट में बहुत बड़ी सीख मिल रही है आपको। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया के रील्स पे लिखा रहता है भ्रमण से भ्रम दूर होता है, तो वो समझ में आएगा आपको। मैंने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया है, जो मेरा ऑन वे है, मेरा तरीका है खुद का, कि आप जैसे कि लिविंग में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ये सुंदर तो लग ही रहा है। ऐसी ही सुबह के लिए मैंने ड्रीम किया था कि मैं ऐसी जगह पर रहूँगा जहाँ ऐसी सुबह होगी, और वहाँ मैं एक यूट्यूबर बनूँगा। सो आई एम ऑन माई वे, रास्ते में। आप लोगों की मदद की नीड है, थोड़ा बहुत लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट तो ज़रूर किया अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस नॉट गुड। थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो कौन छत पे क्या कर रहा है। जिस तरफ आप जाओगे पहाड़ दिखेगा, जिस तरफ जाओगे चारों तरफ हिल व्यू, छोटा सा पहाड़, और ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है, काफ़ी पीसफुल, शांति आपको महसूस हो रही होगी यहाँ की, खुद करिए।
कितना शांत है। ऐसी जगहों पे ब्लॉग्स बनाना डेफिनेटली इट विल बी वायरल, आई नो। ढलान कंप्लीट होने में फिर उस पहाड़ पे चढ़ाई होगी। बहुत गड़बड़ रास्ते हैं, अब हिम्मत नहीं कस रही है। फिलहाल देख रहे हैं कितना हो गया भैया, 63 हो गया। 1 किलोमीटर का मेरा टारगेट और बचा है, अगर नहीं दिखा तो वी विल गेट बैक टू देहरादून। वापस चलेंगे हम सहस्त्रधारा पे, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। रास्ते भी काफ़ी डैमेज हैं। हालांकि एक पहाड़ के हम पीक पे आ चुके हैं। जिस पहाड़ पे हम चल रहे थे उसके सबसे ऊंचे पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए सनसेट का सामने नज़ारा आपको यहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि सूरज यहाँ से दिख रहा है और डूबता हुआ भी दिख जाएगा। चामासारी गांव की दूरी है 6 किलोमीटर। रास्ते में कोई दिख जाता तो उससे पूछ लेता कि भैया सनसेट मिल जाएगा आगे, क्योंकि अभी ये सूर्य जब ढलेगा ना तो उसके बाद इस पहाड़ के नीचे चला जाएगा तो लालिमा वाला सूर्य नहीं दिख पाएगा। और हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं एक सनसेट दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा ऊंचे आ चुके हैं। अब ये पहाड़ के पीक से पीक पे जाके कन्वर्ट कर रहा है रास्ते को, वो ले जाएगा दूसरे रास्ते पे, दूसरे पहाड़ पे। देखिए कहीं से अगर दिख जाए तो देख लेना, देख लो, अदरवाइज ये भी नहीं मिलेगा। फिर उस पहाड़ सनसेट तो नहीं मिलेगा, यहाँ से सनसेट नहीं मिलेगा क्योंकि पहाड़ ढक लेगा वो वाला, पहाड़ ढक लेगा। अब सूर्य हमारे इस साइड में है, इस पहाड़ के पीछे। पहुंचना मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यहाँ से मतलब ही नहीं है ना। चलिए रिटर्न चलते हैं। पहाड़ के पीछे आ गया, पहाड़ ढलान लेगा। चलिए वापस चला जाए और क्या। 5 मोड़ने की जगह। हाँ हाँ देख लीजिए मोड़ने की जगह कहीं मिले। फॉलो पहाड़ के रास्ते में से नदियों को फॉलो करते हैं और ये तबाही भी आपको नदियों से आगे पत्थर दिख रहा है सामने कितने बड़े बड़े, ये सब बारिश में आए हुए हैं सारे पत्थर। पूरा क्या है जो भी रास्ते में चीज़ें बनी सबको बर्बाद डैमेज सब कर दिया। और यहाँ अब ठंडी हवा चलने लगी है, मतलब हाथ बाहर कर रहे हैं तो बहुत ठंड लग रही है इसमें। और सनसेट मुझे लग रहा होने वाला है, अब हम पहुँच जाएँ समय से तो बढ़िया है। देखते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी जब लालिमा में कन्वर्ट होने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज ढलने वाला है। और अभी हमारे पास 4:30 बज रहा है, 5 बजे तक तो पॉइंट्स रहते ही हैं, 5 तक तो सनसेट दिखता ही है। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है। वही जो राम रचि राखा को करी तरह बढ़ा वही शाखा, जो हो रहा है जैसा चल रहा है सही चल रहा है। थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना भी होगा क्योंकि ये रास्ते डैमेज हो गए हैं, अभी अंडर रिपेयरिंग है, सब फिर से रिपेयर हो रहा है, तो ड्राइव बहुत केयरफुली करना पड़ता है। बेंड पॉइंट होते हैं, लिखा रहेगा हेयर बेंड पिन पॉइंट, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पिन है, आपको संभाल के निकलना है। अब इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार जब हम टर्न लेंगे तो हमारे आंखों के सामने एक बार सूरज की लालिमा दिख जाएगी, यानी कि हम टॉप पॉइंट पे आ चुके होंगे। एक गांव है यहाँ पे खामासारी था ना, खामासारी करके गांव था, वो वहाँ पहुँच जाएंगे हम, वहाँ से सनसेट दिख जाएगा हमें। रास्ते यहाँ बहुत डैमेज है, रास्ते में कहीं कहीं बड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। कहीं कहीं देख रहे हैं नीचे से पूरा खोखला, ऊपर परत पड़ी हुई, ये भी सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि सूरज ढलने को है और सनसेट बिना रिकॉर्ड किए हम वापस आने वाले नहीं हैं, तो आज पहुँच ही जाएंगे क्योंकि ऊपर लगभग वो पहाड़ के आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं बच पाए। जब इतनी बड़ी चोटी सामने बगल में दिख रही है जो अभी ऊपर दिख रही थी चढ़ाई पे, तो मतलब आप ऊपर काफ़ी आ चुके हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि सामने बस अब के तब है कि ये टर्न लेंगे और आपकी आंखों के सामने सूरज होगा। बस उसी क्षण का इंतजार है, उसके बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे उसी जगह पे और सूरज के डूबने का इंतजार करेंगे, उस खूबसूरत दृश्य को देख के आएंगे जिसको विंटर लाइन कहते हैं। सनसेट के नाम पे हमें ये मिल रहा है क्योंकि इस पहाड़ के उस पार जाएंगे तो हमें रेड वाला दिख पाएगा, तो हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, नहीं जाएंगे आगे। यहीं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ भी खूबसूरत सा कुछ एक है, ये आप कवर कर सकते हैं। ये फूलों को इनके पास से देखेंगे ना तो बहुत प्यारा लगता है। और ये शायद वो है ना, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूर्य की रोशनी के बीच में, इसको देखेंगे तो और प्यारा लगेगा। आज जो है सूरज दिखना स्टार्ट हो जाए, सूर्य तो दिख गए लेकिन सनसेट पॉइंट दिखना मुश्किल है। अभी उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा, पहाड़ बहुत ऊंचा है और वहाँ पे नहीं जा सकते। नहीं ये रास्ता क्या पता गया हो, 1-2 किलोमीटर दिख रहे थे वो पहाड़ पे। हाँ ना अरे भैया यहीं से आगे गया होगा मिलके। देखते हैं आगे से लेफ्ट नहीं होगा, आगे से खाली राइट होगा, तो हम रिटर्न चले आएंगे। हालांकि ये उड़ता ही तीर है,
कितना दूर हम चेंज करते हुए चले गए सनसेट पॉइंट, जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं है और हम खोज रहे हैं ये पहाड़ अलग है, वो पहाड़ अलग है। हाँ, तो क्या पता इस पर टर्न लेके वहाँ से मिल जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलेगा, पहाड़ के नीचे डूबेगा। मुश्किल है सनसेट पॉइंट यहाँ पे। क्या किया जाए, वापस चला जाए? ये पहाड़ नहीं होता ना तो बहुत अच्छा दिखता है। ये पहाड़ सामने उसको रोक रहा है क्योंकि सूरज इसके पीछे से ढलेंगे तो हम यहाँ से व्यू ले नहीं पाएंगे। तो मुझे भी लगता है कि अब आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से सनसेट पॉइंट चेंज कर पाना मुश्किल लग रहा है। अगर ये पहाड़ वहाँ से कनेक्ट होकर उस तरफ, उस रास्ते, उसके तरफ गया हो उस पार, तो वो पहाड़ वहाँ तक, उस पहाड़ के पीक पर पहुँचने में तुम्हें शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, है ना? और क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बगल में ही है। आप एक काम करिए, कितना दिख रहा है मीटर में? 163, 661, 161। आप इसको चलाइए 3 किलोमीटर और, अगर नहीं मिलेगा तो रिटर्न चलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस पहाड़ पे अगर लेफ्ट अब रास्ते जाना स्टार्ट हुए हैं, मतलब उसी पहाड़ पे ले जा रहा है। वो पहाड़ पे चलो ले भी जाएगा, लेकिन उस पीक पर नहीं पहुंच पाओगे ना। प्रॉब्लम पीक का है। किसी से पूछ लेते हैं, अभी कोई मिल जाएगा तो, एक आदमी मिल जाए फिर रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक मेहनत किए हैं। लगभग 15 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके आ गए हैं, अभी तक सनसेट नहीं मिला। इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक सनसेट दिखाने के यूट्यूब ब्लॉग में, और आप लोगों को एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट करने में बोझ लगने लगता है। सोचिए कितनी मेहनत लगती है आप लोगों तक एक अच्छी चीज़ डिलीवर करने के लिए। ऐसे रफ राइड्स रास्ते देख रहे हैं, उसी पहाड़ पर कितना रिस्की है, कितना रिस्की है। किस उसी पहाड़ पे आ गए ना? और क्या, अपने वाले पे? हाँ, जिस पहाड़ पे चल रहे उसी पहाड़ पे चल रहे, उधर वाले पहाड़ पे थोड़ी ले गया। चलिए रिटर्न चलेंगे। चामासारी यहाँ के गांव के लोग कैसे जाते होंगे? वही देखो ये सबसे टॉप पॉइंट है, लेकिन तब भी यहाँ अब हम अपने वाले जिस पहाड़ पे आ रहे थे उसके सबसे टॉप पॉइंट पे आ गए हैं, सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब हमें सनसेट दिखना मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला जो पहाड़ है उस पहाड़ पे पीछे से ये ले जा रहा है, ये उस पहाड़ पे ले तो जा रहा है। ये पीछे आ गए। तो अभी वो कितना हुआ, 62 हुआ है ना, 64 पे पहुंचाइए, नहीं मिलेगा रिटर्न हो लेंगे। रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो पूछ लेंगे एक बार, क्योंकि अभी गाँव ऊपर है। चामासारी 4:30 बज रहा है, अगर दिख जाएगा तो देखेंगे हम जरूर, तो नहीं दिखेगा 3-4 किलोमीटर का रिस्क और मैं ले रहा हूँ। 15 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं पहाड़ में। रात में जाना वापसी में दिक्कत है, क्योंकि रोड पे दरार पड़ी हुई, बीच से फट गया रास्ता, तो कहीं एक टायर नीचे धंसा तो फिर कुछ कर नहीं सकते आप यहाँ, वरना कोई हेल्प के लिए आपको आएगा इतनी रात को। अब यहीं फंसे पूरी रात बैठे रह जाएंगे, यहीं बाटी चोखा भी नहीं लग पाएगा आपको। उड़ा था वो भी इधर उधर हो गया, नहीं तो उसी में से कुछ बीन के खा लेते रात भर गुजारा कर लेते। कोई एक इंसान दिख जाए तो उससे पूछ लें। अब थोड़ी सी फट रही है, रीज़न ये है कि शाम हो रही है, और शाम रात हो जाने के बाद गाड़ी चलाना सेफ नहीं है पहाड़ में। ये देखिए यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, कितना वो हो गया, कट गया सब कुछ। इधर भी डैमेज हुआ है, यहाँ भी डैमेज हुआ है, हमारी गाड़ी खड़ी है भैया यहाँ पे। और यहाँ तो सुंदर लग रहा है, लेकिन ये नीचे देखिए एक शादी हो रही है, पहाड़ में शादी। अब यहाँ जो बारात औरात लोग आएंगे उनकी वाइफ, मतलब 1 सीसी की जगह 2 सीसी पी लेते हैं। पहाड़ में दारू वारू बहुत पीते हैं लोग, देखिए कितना प्यार। इस पहाड़ से उस पहाड़ के पीक पे जाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ता, और इतना समय हमारे पास था नहीं कि हम ट्रैवल कर पाएँ। तो फिर से हमने रिवर्स गियर डाल लिया, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस वापस कवर करेंगे। और 4:30 बज रहा है, अगर हम 5 बजे तक भी पहुँच जाएंगे, 5 बजे तक भी हम वहाँ सहस्त्रधारा पहुँच जाएंगे, तो सहस्त्रधारा पे आपको सनसेट दिख सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं से जहाँ भी रास्ते में सनसेट का पॉइंट मिल जाएगा वहीं हम कवर कर लेंगे। अब बढ़ रहे हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि रात में इन रास्तों पे ड्राइव करना ठीक है नहीं, ये रास्ते सब डैमेज हो चुके हैं, टूट चुके हैं। वी डिड आवर बेस्ट, हमने बहुत प्रयास किया कि हम सनसेट को कवर कर पाए, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि हमें एक अननोन लोकेशन पे जाना था। मैं एक नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता था, बट आज मैं विफल रहा। आगे महाराल में सफल रहूँगा। समय का अभाव था, वरना सनसेट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 10 से 15 मिनट के लिए होता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए होता तो मैं बिना खोजे वापस आने वाले इसमें नहीं हूँ, मैं हार मानता नहीं। तो मैं अभी वापस आ चुका हूँ, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी, यहाँ एक चाय पीऊँगा और चला जाऊँगा कमरे पे। तो आज निराशा भले हाथ लगी, लेकिन तब भी नज़ारे खूबसूरत थे, रास्ते के लम्हे खूबसूरत थे। अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और आप मेरे कौन से टाइप के ब्लॉग पसंद करते हैं, मुझसे कौन सा ब्लॉग एक्सपेक्ट करते हैं वो बताइएगा, तो मैं आगे वैसे ही पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मॉन्क ऑफ अयोध्या, एंड कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
है।